रूही चतुर्वेदी भी जाने वाली है खतरों के खिलाड़ी में, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले वो दिखा रही हैं अपनी खतरनाक अदाएं, यानी कि बहुत ही मोहक अदाएं जिसे देखकर अच्छों के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही अपने आप। शर्लिन, नाम तो सुना ही होगा। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, ये है करण की जानी मानी दुश्मन जो हमेशा प्रीता से खतरा मोड़ लेती हैं। साजिशों की खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है शर्लिन, जो अब रियल लाइफ में खतरों के खिलाड़ी बनने वाली हैं, जहां ना इनकी कोई साजिशें चलेंगी और ना ही इनकी कोई चाल चलेगी। मैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मेरे पति का नाम भी शिव है। मैं सोचूंगी कि उनका ही दोस्त मेरे गले आके क्या बोलते हैं रोल हो गया है, लिपट गया है। मुझे सांप छिपकली से बहुत डर लगता है। मतलब अगर आपने कह दिया कि वहाँ पे छिपकली है, सांप है, मैं उस रास्ते ही नहीं जाऊँगी। तो आई होप एंड प्रे कि मैं कोई भी मिशन या कोई भी स्टंट अबॉर्ड ना करूँ, सारे पूरे करूँ, जब तक मैं वापस आऊँ जीत कर, मेरे सारे डर खत्म हो जाए। मेरी नींद खुलनी शुरू हुई 5 बजे, फिर 4:30, 3:30, मैं रात को 2:30 बजे उठ के बैठने लग गई, ये सोच के कि मैं क्या करूँगी, कैसे चलूँगी। ये मे भी शायद वो एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था, मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था। इट टुक लाइक 10-15 डेज़ की उस सिंक इन हो। अब मैं नॉर्मल हुई, अब मुझे ऐसा लग रहा है हम कब जाएंगे और कब मुझे वो लोग ऊपर से धक्का मार देंगे या फिर स्काई डाइविंग कराएंगे या पतले से पैरापिट पे चलाएंगे। बहुत मतलब मैं चाहती हूँ जल्दी से शुरू हो जाए। शर्लिन यानी कि रूही से हमारी मुलाकात हुई फैशन शो के इवेंट पर, जहां रूही ने खूबसूरत अटायर में रैंप वॉक किया। रूही का ग्लैम अवतार अगले कुछ महीने शायद ना देखने को मिले, क्योंकि जब खतरों के खिलाड़ी का शूट शुरू होगा तो ना मेकअप काम आएंगे और ना ही अच्छे कपड़े। इसीलिए तो आज रूही सज रही हैं, संवर रही हैं, और 7 साल बाद रैंप वॉक की एक्साइटमेंट भी उनकी साफ नजर आ रही है। एक्टिंग में आने से पहले मैं मॉडलिंग करती थी, तो फैशन इज़ माई फर्स्ट लव। और मैं आई थिंक आफ्टर 7 years वॉक कर रही हूँ, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग है। बिकॉज ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम बैक टू माई रूट्स, तो हल्की सी नर्वसनेस है पर एक्साइटमेंट भी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न। ये साड़ी है, डिज़ाइनर ने काफ़ी मेहनत की है, और मुझे लगता है कि दीज न्यू डिज़ाइनर्स कीप एक्सपेरिमेंटिंग, विच इज़ गुड फॉर अस ओनली, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने मिलते हैं। रूही तो हमें मिली ही, लेकिन हमारी मुलाकात मनीष राय सिंघान से भी हुई, जो मर्मेड लुक में रैंप वॉक पर नजर आए। रैंप इज माई फर्स्ट लव। यहीं से करियर की शुरुआत हुई थी, तो इट्स ऑलवेज लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक ऑन द रैंप। Experience was good because it's the crowd when you hear the screams. ये हमें टेलीविजन में और फिल्म्स में इतना जल्दी देखने को नहीं मिलता है, वेट करना पड़ता है इस एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है। फॉर द सीक्वेंस वाज मरमेड्स, एंड इसीलिए ये फ्लोई सा ये बना हुआ है। प्लस लाइक जैसे मरमेड के स्केल्स होते हैं, द कलर्स, आई बिलीव दोज आर द कलर्स व्हिच आई यूज, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई लाइक द होल आउटफिट। रूही और मनीष एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और उनकी मुलाकात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज ये काफी दिनों बाद मिले। शर्लिन ऑन स्क्रीन पर साजिशों की खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन अब बारी है रियल खतरों के खिलाड़ी बनने की। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीना ही चाहिए। अब देखो, वनराज और काव्या यानी कि सुधांशु और मदालसा नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू सोडा बना रहे हैं, एक दूसरे के लिए या खुद के लिए ये तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का एक म्यूजिक वीडियो आया है
और हमने उनको नींबू शरबत बनाने का चैलेंज दिया है। हम लोग एक फ्रेश लाइम सोडा वाटर बनाने वाले हैं। हम दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि कौन इसको ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन ज़्यादा जल्दी बनाता है। तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है दिल की तू ज़मीन, जिसमें जो मेरा गाना है सोलो सिंगल, और मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरी हीरोइन मदालसा जी हैं। और हम लोग सुबह से आज इंटरव्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी थकान हो गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आपके साथ कुछ अलग करें। इसलिए आज हम लोग ऐसा कुछ प्लान बना के यहाँ पे आए हैं इस वक्त, और आपके सामने ये सब जो चीज़ें रखी हैं, हम लोग एक फ्रेश लाइम सोडा वाटर बनाने वाले हैं। तो हम दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि कौन इसको ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन ज़्यादा जल्दी बनाता है बिना ज़्यादा इधर उधर गिराए हुए। ऑलराइट, लेट्स डू इट। तो ये वो तुम पीना, और जो मैं बनाऊंगा वो भी मैं पीऊँ। हाँ वो भी तुम पियो। अच्छा, तो सब कुछ मैं ही पीऊँ? एग्जैक्टली। पेट मेरा ही खराब हो मतलब? नहीं, बट विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हम लोग जितना ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं और जितना अच्छी तरह से साफ़ सफाई से ये करेंगे, उतना हम लोग की नौकरी पक्की हो जाएगी इस जगह पे। हाँ ठीक है ना, टू टाइम ट्रंक में हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। was much faster. हम एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं किसमें ज़्यादा बीज है। जिसमें नींबू को ज़्यादा बीज है वो हार जाएगा। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पत्ते नहीं गिनने थे, सीड्स गिनने थे। बीज ही देखो ऐसा है, मैंने ना एक बहुत साल पहले कुकरी शो किया था, ठीक है ना, तो मैंने ये सब चीज़ें करनी सीखी हैं लेजिटिमेटली। तो मैंने आज ये जो बनाया है ना, कॉमन सेंस यूज करके, बिकॉज़ ये नींबू पानी है, कोई ऐसे कोई फ्रेंच डिश कॉमन नहीं है। सेंस जो होता है ना वो बहुत ही अनकॉमन होता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे हाथ से बना हुआ नींबू पानी पियो। मेरे हाथ से भी बना हुआ पियो, मैं इतनी बुरी बिल्कुल, कुक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल पीऊंगा, लेकिन ये रात में सोने से पहले पीऊंगा। नहीं तो ताकि इसके मैंने बाद तुम मेरा नहीं पियोगे तो मैं क्यों पीऊं? क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से और शिद्दत से बनाया है, जैसे मैंने भी बहुत वीडियो बनाया है। मैंने भी उतने प्यार और शिद्दत से बनाया जितने प्यार और शिद्दत से मैंने इस वीडियो में काम किया है। अच्छा, तो हम दोनों बेसिकली एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर ये हुआ कि हम खुद ही थोड़ा थोड़ा चख लें इसको, ठीक है ना, अगर बर्दाश्त हुआ। इतना बुरा भी नहीं होगा। अरे It's बहुत अच्छा not बना, bad at all. बहुत ही अच्छा बना है यार ये। बुलाओ लोगों को बुलाओ, और लोगों को बुलाओ, और लोगों को बुलाओ, हम It's सबके लिए बनाएंगे। actually very good. ये प्रूव करता है इस बात को कि हम लोग बहुत ही अच्छे शेफ भी बन सकते हैं। हमने एक्टिंग कर ली, गाना गा लिया, नींबू पानी भी बना गाना लिया। प्रोड्यूस भी कर लिया, वीडियो भी बना लिया, ये सब कर लिया। आज हमने ये नींबू पानी बना के ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास एक और नौकरी के लिए स्कोप है। ये जो गाना हमने किया है, डेफिनेटली हमें ऐसा कुछ करने का मौका मिला जो हमें डेली बेसिस पर शो में करने का मौका नहीं मिलता। रोमांटिक गाना है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, एक अलग अंदाज है पूरे गाने का। तो ऑफ कोर्स दिस एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग। हर चीज़ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वही हमने किया। हमने बेस्ट लेंस यूज़ किया, बेस्ट कैमरा यूज़ किया, बेस्ट लोकेशंस निकाली जो वर्जिन लोकेशंस थी, जहाँ पे आज तक किसी ने शूट ही नहीं किया है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मदालसा शर्मा। हाँ, थैंक यू। बचपन में कई प्रकार की परियों की कहानी आपने सुनी होगी, और ये भी सुना होगा कि परियों के पास जादू होता है। तो फिर ये बेला के पास जादू क्यों नहीं है? अरे उसका पति जो है वो बीमार है, उसको ठीक करना है, तो जादू के बदले वो तांडव कर रही है। यार चलो ठीक है, तांडव ही देख लेते हैं।
बचपन में हमने दादी नानी की कहानियों में ये खूब सुना है कि परी कुछ भी कर सकती है। अच्छी परी कभी भी किसी की जान को बख्श सकती है या उसकी जान को वापस ला सकती है। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ तो हम सब ने सुनी है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो बेला एक परी है। क्या वो अपने जादू से रानव की जान वापस नहीं ला सकती है? अब परी है तो ये जादू तो वो कर ही सकती है, लेकिन लगता है इस परी को अभी जादू नहीं सूझ रहा है, बल्कि तांडव करना सूझ रहा है। रानव की जान को बचाने के लिए ये परी तांडव कर रही है। अब वैसे तो बेला एक परी है, लेकिन परी के साथ साथ वो पत्नी भी है, और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति इस दुनिया को अलविदा कह दे। तो पहले वो अभी पत्नी धर्म निभा रही है अपने पति की जान बचाने के लिए। तो वहीं यामिनी भी कोशिश करेगी कि रानव की जान बिल्कुल भी नहीं बचे। अब देखना होगा कि यामिनी और परी में कौन जीतता है, और जो जीतेगा उसे क्या खिताब देना है वो तो फिलहाल आप ही डिसाइड कीजिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी जो है ना, उसका भाग्य सच में बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी खाई में वो गिरी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलो अच्छा है, किसी का तो भाग्य अच्छा है। परिवार वाले पहुंच गए वैसे। जिसके भाग्य में जीना लिखा हो, एक दूसरे का साथ बिताना लिखा हो, और उस पर जब ये कहावत बहुत मशहूर हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो देखिए वही हुआ है लक्ष्मी और ऋषि दोनों के साथ। लक्ष्मी खाई में गिरी तो पीछे बचाने के लिए ऋषि भी कूद गया उसी खाई में। भगवान की दया से दोनों को कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे, इन दोनों का साथ जन्मों जन्मांतर का जो है। अब लगे हाथ ऋषि ने अपने दिल का हाल एक बार फिर से लक्ष्मी को बयां कर दिया। इधर दोनों के बीच प्यार की बातें हुई तो उधर मलिष्का बेकाबू हो रही थी। अब उसका बेकाबू होना भी जायज है। बेचारी को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वैसे सॉरी, हमने मलिष्का को बेचारी कहा, वो बेचारी नहीं है, लेकिन हमने इस सिचुएशन को देखते हुए उसे बेचारी कहा। तो बेसिकली ऋषि लक्ष्मी के पीछे भागा और हमें सुनने में आया कि लक्ष्मी उड़ गई है, मतलब भाग गई है, ऐसी बोला था ना उसने। हाँ, उड़ गई है। तो लक्ष्मी भाग गई है और लक्ष्मी के पास बॉम्ब है, हमें पता चला है। और हमें अब ये न्यूज़ आई है कि वो गाड़ी ब्लास्ट होके खाई में गई है, और हम जैसे हम पहुंचते हैं हमारे सामने ऋषि भाग के, ऋषि भी कूद जाता है। हाँ, तो लक्ष्मी मैं भी कूदने जाता हूँ, खड़े खड़े नहीं कर रहे हम सब कुछ, मैं भी कूदने जाता हूँ। पुलिस मुझे रोकती है और फिर आके वो मंत्री वगैरह वो समझाते हैं कि अभी हमें थोड़ा होश से काम लेना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है सीन में,
हम लोग एक दूसरे को संभाल रहे हैं बेसिकली, पूरी फैमिली। हिम्मत बन जाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी का होने वाला पति भी आ गया है, जिसे लगता है कि लक्ष्मी उसके साथ शादी करेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ उनको भी उतना ही मैं पसंद हूँ, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ और ऋषि पहुँच पाया है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि ऋषि कम से कम उन्हें बचा के वापस लेकर आ जाए। हम तो अगेंस्ट है विक्रांत के साथ शादी के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि ऋषि और लक्ष्मी की शादी हो जाए। अब ये बॉम्ब का ड्रामा इतना लंबा चला ना कि सच में ये सभी आर्टिस्ट एकदम से थक गए हैं। ओ भाई साहब, अगर मैं दिखा सकूं अपना पसीना, नहीं, हाँ ठीक है, नहीं वैसे बहुत विल नॉट बी अ गुड साइट, बट मैं मतलब आपको आइडिया नहीं दे सकता। ये इट्स स्कॉचिंग। हम लोग लकी है कि आसपास बहुत Tents ग्रीनरी है है, हमारे। बहुत ग्रीनरी है, प्लस हमारी प्रोडक्शन में टेंट्स और एसीज वगैरह लगाए हुए हैं, बट वो सफिशिएंट वो नहीं है पॉसिबल, और फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु वर्किंग बिहाइंड द कैमराज यार। तो अब इन्हें भी लंबा सा आराम देना चाहिए ताकि अगले सीन के लिए ये फ्रेश नजर आ सकें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लो आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। लो भाई, मैं आ गई और आज सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल मीत की, जिसमें जल्द ही आने वाला है लीप, और इस लीप में मीत मनमीत की बच्ची बड़ी हो जाएगी, जिसके किरदार में नजर आ सकती है चाइल्ड आर्टिस्ट स्वर्णा पांडे, जो कभी प्रीशा और प्रीता की बेटी हुआ करती थी। वैसे मेरे कानों तक ये खबर आई है कि मीत यानी आशीष सिंह मां बनने के इस ट्रैक से ज्यादा खुश नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या ये लीप शो के मुख्य किरदारों में बदलाव लाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पलकों की छाव में की, जिसकी टीम के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि इन्होंने पूरे कर लिए हैं पूरे 200 एपिसोड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार, ऑडियंस के जो प्यार हम सभी को मिला है काफ़ी अच्छी तरीके से मिला है। एंड 200 एपिसोड हुआ है, ट्राई करेंगे कि 1000 हो 2000 हो, होते रहे, आगे चलते रहे। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। ये एक्चुअली जो दर्शक है उनका प्यार है जो ये 200 एपिसोड तक पहुंचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोलर कोस्टर राइड है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल से ही मैंने स्टार्ट किया ये शूट करना, पता ही नहीं चला कि 200 एपिसोड्स हो गए। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, प्यार बरकरार रखिए, एंड मेनी मोर एपिसोड्स टू कम, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई मेरी ओर से इस पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। अगली चुगली लाई हूँ सृष्टि जैन की। मेरे कानों तक ये खबर आई है, अलीबाबा दास्तान काबुल एक नए अंदाज में सृष्टि सुमेध की हीरोइन के किरदार में नजर आ सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। खबरें हैं कि अपरा मेहता शो में एक कैमियो करती नजर आ सकती है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। पता है आपको? अरे 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 क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कूल डाउन अभिमन्यु, कूल डाउन। अरे भैया बस एक कुत्ता ही तो भौंक रहा है। आपके प्लैनेट पर कुत्ते नहीं होते क्या? पेट्स नहीं होते?
ओहो, पुअर अभिमन्यु तभी डर गए हमारे पेट के भौंकने की आवाज से। लेकिन क्या है ना कि पेट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड डॉग्स आर सो लवेबल। अभिमन्यु, आप भी जब अर्थ में ज्यादा दिन बिताएंगे ना, और इधर भागे नहीं, उधर कैमरे पर देख के आपको लिए चलती हूं मैं वहां जहां मौनी रॉय है। मौनी रॉय ना, उनको डॉग्स बहुत पसंद है और इसीलिए डॉग फूड के एक नए ब्रांड का लॉन्च हुआ तो वो भी पहुंच गई। कम, आई टेक यू ऑल्सो, आ जाओ। पेट लवर्स तो हमने बहुत देखे हैं जो अपने घर पर पेट्स को रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि आखिर उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, उन्हें क्या खाना देना चाहिए और बदलते मौसम में उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो ऐसे में मौनी रॉय ने बीड़ा उठा लिया है कि स्ट्रीट डॉग्स और होम पेट्स का केयर किस तरह करना चाहिए और उनका खान पान कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक जैसे आप बच्चे के आने के पहले तैयारियां करते हैं, उसी तरह से पेट के आने से पहले भी आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो वो इन्फॉर्मेशन यू मस्ट हैव। मौनी का कहना बिल्कुल जायज है कि जैसे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, तो ठीक उसी तरह जब कोई नया पेट घर पर लाएं तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तभी तो आप देख सकते हैं कि इनका पेट के साथ कितना लगाव है, जहां वो पपी के साथ खूबसूरत लम्हे बिता रही हैं। मौनी ने उनके न्यूट्रिशन का भी बीड़ा उठाया है, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने का खाना उन्होंने पेट्स के लिए डोनेट किया है। रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं, हमारी बेसिक नीड्स होती है एंड आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हम सबका उसके ऊपर बहुत बहुत राइट है। तो जिस तरह से हमें अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और हम अपने मेक श्योर करते हैं जो हमारे पेट्स हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, जो हमारे बेबीज़ हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि उन्हें अच्छी न्यूट्रिशन मिले, अच्छा खाना मिले। तो आई थिंक जो हमारे स्ट्रे पप्स हैं और जो किसी के घर में नहीं रहते, उनको भी उसी न्यूट्रिशन पे उतना ही हक है। तो आप भी अपने पेट का, स्ट्रीट डॉग का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों में इन्हें प्यास लगती है। तो ऐसे में आप भी अपने घर के बाहर खाना और पानी का इंतजाम कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा प्रयास किसी के लिए काफी मददगार हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहते हैं जिसका मन सुंदर होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ये रुचिता के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जहां दंगल टीवी का शो है ना मन सुंदर, वो रुचिता, उसका पति निहार जो है वो आग की लपटों में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आग की लपटें जो हैं वो लीव लेकर आई हैं। मतलब निहार के साथ जरूर कुछ होने वाला है। रुचिता की जिंदगी में तूफान आने वाला है, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आग की लपटें रुचिता के खुशहाल परिवार को बिखेर के रख देगी। दरअसल रुचिता और निहार अपनी बेटी रूही के साथ उसके स्कूल आए होते हैं कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने, जहां एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग जाती है, जिसमें रूही फंस जाती है। रूही को तो जैसे तैसे रुचिता और निहार बचा लेते हैं, पर उन्हें बचाते बचाते निहार पर एक बड़ा कंक्रीट का स्लैब गिर जाता है। मैं निकल नहीं पा रहा हूं, तुम रूही को लेकर जाओ।
रुचिता अपने बच्चों के साथ एक कंपटीशन के लिए आती है और कुछ हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है वहीं उसी हॉल में जहाँ पे कंपटीशन हो रहा होता है, और रुचिता बचाने जाती है, निहार भी बचाने आता है और हम सब निकल जाते हैं लेकिन निहार फंस जाता है। रुचिता की कई कोशिशों के बावजूद निहार की जान पर आया खतरा टलेगा नहीं, क्योंकि उसी से तो कहानी में लीप आएगा। आगे क्या होता है, निहार को हम बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, और रुचिता पूरी कोशिश, पूरी जान लगा के निहार को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा होगा जो कभी हुआ नहीं है, सेपरेशन होगा। अभी बस मैं आपको हिंट दे रही हूँ, सेपरेशन होगा, निहार को भी कुछ होता है, लेकिन भले ही सीन में ये दोनों आग में झुलस रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन सेलिब्रेशन का माहौल है। शो ने 500 एपिसोड जो पूरे कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है 500 एपिसोड्स अचीव करना एंड सक्सेसफुली करना, क्योंकि हमने मोस्टली हम हमेशा टॉप पे रहे हैं चैनल में, तो आई थिंक इट्स अ सरियल फीलिंग। यहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत अच्छा लगता है और कंसिस्टेंटली हमने टॉप पे ही हम रहे हैं। मनसुंदर से सबको इतना प्यार है, ऑडियंस इतना प्यार करते हैं, रुहार को, पूरी फैमिली इतनी अच्छी है, तो अच्छा लगता है, वी फील प्राउड है। हम उम्मीद करते हैं 500 एपिसोड के इस माइलस्टोन पर मेकर्स रुचिता और निहार की जिंदगी में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो दर्शकों को पसंद आए। मुंबई से प्रिया ढवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए कितनी अच्छी खबर आई है, मीत की गोद भराई हो रही है। अब जब गोद भराई का मौका हो तो खुशियां कितनी बढ़ जाती है। तो देखिए सारे चेहरे यहाँ खुशी भरे नजर आने वाले हैं। हाँ, कहानी में ट्विस्ट तो आएंगे ही, ये तो हर सीरियल का दस्तूर है, लेकिन फिलहाल हमारी नज़र तो खुशी पर ही रहेगी, मीत पर रहेगी, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है उस पर रहेगी। देखते हिमीत की गोद भराई का दिन आ गया है और ये देखिए हिमीत की गोद भराई में शगुन भी आ गई है। अब सीरियल की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। शगुन यहाँ पर आई है मीत को बधाई देने के लिए। हमारे परिवार की खुशी में शामिल होने का तो तेरा कोई आता क्या नया खेल खेल रहे हैं? मैं तेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हूँ, तेरी खुशियों में तो शामिल हो सकती हूँ ना। और मनमीत को ये बताने के लिए कि अब उसने भी शादी कर ली है किसी पैसे वाले आदमी से, और तो और उसका एक प्यारा सा बेटा भी हो गया है। अब मुझे मनमीत नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़े अमीर आदमी से मेरी शादी हुई जो मेरे सारे शौक पूरे करते हैं। अब इस गोद भराई में शगुन एक प्रस्ताव लेकर आई है। हिमीत ने अगर बेटी को जन्म दिया तो शगुन अपने बेटे का ब्याह हिमीत की बेटी से कर देगी। अभी बच्चा हुआ नहीं है कि ख्याली पुलाव बनना शुरू हो गया है। एक रिश्ता बन सकता है हमारा। 1 महीने पहले मुझे चांद सा छोड़ा, अगर मीत को फूल जैसी छोरी हो गई तो आगे चल के उनका ब्याह करा देंगे और हम बन जाएंगे समधी। क्यों? शगुन वापस लौटी है और वो भी टशन दिखाती है कि चल मेरी शादी तो बहुत बड़े घर में हो गई है और मेरा भी बच्चा है और तुझे बच्चा होने वाला है, तो आगे चल के हम समधी बन सकते हैं। भले मेरा रिश्ता मनमीत से ना जुड़ा हो, लेकिन आगे ये संभावना ज़रूर है कि तेरा बच्चा और मेरा बच्चा, मतलब अगर तुझे बेटी होती है तो मैं उसे बहू बना सकती हूँ। ये सुन के मीत बहुत गुस्सा होती है, कहती है वो तो कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तू कैसी है, और उसे घर से बाहर निकाल देती है कि दोबारा लौट के मत आना। इस शगुन को देखकर कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है, और उसमें जब मीत के ससुराल वाले और मायके वालों के बीच छोटी छोटी चीज को लेकर बहस हो रही हो।
मायके और ससुराल का टशन है मीत के लिए, क्योंकि सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। और उनके यहाँ जो परंपरा है उसमें यह है कि गोद भराई के लिए जिस जगह पे मीत बैठेगी वहाँ पीला कपड़ा बिछना चाहिए, और मेरा ये है कि वो जहाँ बैठेगी वहाँ लाल कपड़ा बिछना चाहिए। तो वो टशन यही है कि भाई हमारी सुनो, जिसमें मीत ये हल निकालती है कि ठीक है, दोनों रंगों को मिला के केसरिया रंग बनता है, तो मैं केसरिया रंग पर बैठूंगी ताकि दोनों जगह का प्यार मेरे बच्चे को मिले। अब आज गोद भराई हुई है तो कल बच्चा भी हो जाएगा। अब बच्चा मीत की गोद में आएगा या उस बच्चे को फिर कोई चुरा कर ले जाएगा, ये तो फिलहाल अभी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि क्योंकि आजकल सीरियल्स में यही तो होता आ रहा है। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर आजकल कई प्रकार के रील्स जो हैं वो ट्रेंडिंग होते हैं। और ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग रील्स पर हमारे सितारे अपनी लाइफ सिचुएशन फिट करके दिखाने वाले हैं, और वो भी रील बनाकर। है ना ये मज़ेदार बात? तो चलिए देख लेते हैं। आज SBS ओरिजिनल्स पर छलकेगा एक्टर्स का दर्द, वो भी रील्स के जरिए। हर एक्टर की अपनी अलग अलग कहानी होती है जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक में अपने दिल की बात कर ही देते हैं। कोई एक्स्ट्रा सीन से भागता है तो कोई पापराजी से, कोई खुशखबरी पूछने वालों से तो कोई सीरियस सिचुएशन में अपनी हंसी से। ऐसे कई कलाकारों ने रील्स बनाए जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है। तो ऐसे में हमने भी सितारों से बनवाए रील्स। तो सबसे पहली झलक दिखाते हैं मीत और उनकी सास से। सास बहू की ये मस्ती देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा विक्रांत सिंह और आज मैं सास बहू और साजिश के साथ हूँ। और आज हमने एक ट्रेंडिंग रील्स बनाई है। तो ट्रेंडिंग रील क्या होती है इससे तो सभी आप लोग परिचित होंगे, और जो रील हमने बनाई है उसका विषय क्या होगा वो आपको तय करना है। तो वो आप देखिएगा और तय करिएगा कि उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अजुनी पापराजी बनी हुई है और वो राजवीर की फोटो क्लिक करना चाहती है, लेकिन देखिए कैसे शोएब आगे आगे भागते हुए जा रहे हैं, वो भी पापराजी से। बड़ा मज़ा आया, बड़ी फ़नी रील थी। और हाँ, ये है पैप्स का, आई थिंक वो भी उनका भी अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। तो आई थिंक अच्छा ही है। और ऐसा होता है कि हम जब भी अंधेरी या लोखंडवाला आते हैं तो हमारी गाड़ी पहचान रखी है हम सब ने, चाहे वो मर्क हो या वो हो BM हो, तो वो नंबर देख के वो कहीं भी अगर स्टोरी, अगर लोखंडवाला में हम कोई भी स्टोरी पोस्ट कर दें या गाड़ी देख के वो समझ जाते हैं कि अच्छा कोई आए हुए, तो फिर ढूंढते ढांढते हुए पहुँच जाते हैं वहाँ पे। वो भी होता है, कभी कभी होता है कि आप यहाँ भी कैसे पहुँच गए, तो वो बोलते हैं मतलब आपकी गाड़ी देखी पीछे बैक रोड में पार्क है, तो हम ढूंढते आ गए कि आप यहाँ थे तो हाई पॉइंट पे होंगे या भगवान कलेक्शन में होंगे या लोखंडवाला में आप शॉपिंग कर रहे होंगे। बट ठीक है, आई थिंक वो भी उनका जॉब है, वो उनका काम है, यही उनका काम है कि हर दिन में जितने हो सकें वो TV एक्टर्स को, सेलेब्स को स्पॉट करें, तो ठीक है। शादी की जब उम्र हो जाती है तो घर वालों से लेकर बाहर वालों तक हर कोई शादी का सेहरा बंधवाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द दुल्हन बने, तो इस सिचुएशन को दोनों ने बखूबी निभाया है। नाम है लुबना सलीम और मेरा नाम है रूपम शर्मा, और हम बना रहे हैं SBS के साथ में एक ट्रेंडिंग रील जिसका नाम होना चाहिए, आप ही लोग सोच लो और कैप्शन हमें बता दो कमेंट्स में।
नहीं मम्मी। कर ले। नहीं कर ले यार, कोई समझाओ मेरी मम्मी को। समझा दो, आप ही समझा दो। आपके पास है कोई ऐसा लड़का होनहार जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे सही उतरता हो? हाँ मम्मी, तब तो करा दोगी ना। पुत्र मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो हाँ बोल। हाँ चलो ठीक है। आयान और फाल्तू ने तो हर एक्ट्रेस के दर्द को बयां कर दिया है, और तो और हैप्पी मूड में कैसे स्ट्रेस पीछे पीछे आ जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो सिचुएशन भी श्वेता और क्रिश ने रील्स के जरिए बता दिया। एक्चुअली मैं गुड मूड बना हुआ था, मतलब मेरा बहुत हैप्पी फेस था मेरा, पर जैसे होता है कि हम बहुत हैप्पी रहते तो कभी कभी हमें लगता है कि परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमें घेर ना ले। तो वही था कि मैं अपना स्माइल, अपना गुड मूड बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ साथ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ, आई एम ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक, तो ब्लैक के साथ मैं इसके पीछे आ रही हूँ। एंग्जाइटी हूँ, इसका डिप्रेशन, इसको पकड़ के रहूँगी। मतलब हमेशा गुड मूड में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। तो मैं भाग रहा हूँ उस चीज़ से कि नहीं, मैं अपने आप को गुड मूड में रखूँगा। मन तो बहुत करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और हम लोग प्लान बहुत चीज़ें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर हमें टाइम नहीं मिल पाता, और जो हमें टाइम मिल पाता है उसमें थोड़ी 1-2 रील बना देते हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टोरी है। जब सुबह 6 की शिफ्ट में हम शाम को 7 बजे ये सब शूट कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट डे सुबह उठना होता है। और हमारे या दिस कुड बी स्लीप एंड आर ईपीज कॉल, है ना। हमें कॉल आ रहा होता है सेट से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और हम उस कॉल से दूर भाग रहे होते हैं। तो मैं कॉल हूँ एंड शी इज़ द एक्टर। वेरी ट्रू, डिट्टो। नहीं करता मेरा पर्सनली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, बट ऑडियंस को जो पसंद है वो हम ज़रूर करेंगे। हाँ, तो अभी तो मैं भी कीप अप नहीं कर पा रही हूँ ट्रेंड्स के साथ, बिकॉज इतने दिन भर शूट करते रहते हैं। पर वैसे मैं पहले बनाती थी, बट अब ऐसे देख लो आप। ये वो चीज़ें हैं कि वॉट एवर रॉक्स योर बोट, आपको जो अच्छा लगता है, इफ़ पीपल हैपन टू लाइक इट देन गुड फॉर देम। यस, सेम। इट्स फन टू डू व्हेन यू आर नॉट टायर्ड। तो ये थी झलक ट्रेंडिंग रील्स की, जहां सितारों ने मस्ती भरे अंदाज में रील्स बनाई और अपनी सिचुएशन को रील्स के जरिए प्रेजेंट किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये गाना मैंने गाया है साहिबा के लिए। क्यों? क्योंकि साहिबा को अपनी बहन सीरत को पहुंचाना है एक खत, लेकिन सीरत की हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। माँ ने ठान लिया था ना कि कुछ घंटों के भीतर वो सीरत की शादी करवा कर रहेगी, पड़ोसियों के सामने उसने बोल दिया था। तो अब शादी की रस्म शुरू हो गई है, लेकिन क्या समय पर पहुंच पाएगी साहिबा? चाहते हुए भी सीरत की हल्दी हो रही है। अब सीरत की माँ कोई बवाल हो उससे पहले सीरत के हाथ पीले करवा रही है। उधर साहिबा भी परेशान है क्योंकि गैरी का भी रोका जो होने जा रहा है। वो अपने देवर से मदद मांग रही है। किसी भी तरीके से एक चिट्ठी है जो सीरत तक पहुंचानी है। वहीं सीरत बेचारी मायूस सी है। मोहल्ले की औरतों ने वैसे ही ताना मार मार कर उसका जीना दुश्वार कर रखा था, और अब वही मोहल्ले की औरतें आ गई हैं उसे हल्दी भी लगवाने। अब यहाँ पर कोई ड्रामा ना हो इसका भी ख्याल खुद सीरत की माँ रख रही है। अभी उसे पता तो है गैरी के बारे में सीरत को, लेकिन फिर भी वो उसको ऐसा लगता है कि प्यार तो करता है, वो शायद फैमिली के प्रेशर में आके ऐसा सब कुछ कर रहा है। उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो किसी और के साथ सगाई करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है। तो वो चीज़ अभी भी उससे छिपी हुई है। तो जब वो सामने आ जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करती है
वो वही बात है। और हम नहीं चाहते कि साहिबा और अंगद को पता चले, बिकॉज संतोष ये चाहती है कि उन दोनों के रिलेशन में कोई भी तकरार ना आए, इसीलिए कोशिश ये कर रही है कि ये किसी से भी शादी कर ले और आज ही कर ले शादी। वहीं साहिबा को अभी इस बात की खबर नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। जब साहिबा को पता चलेगा कि हल्दी का फंक्शन हो रहा है बिना उसके, तब वो क्या पहुंच पाएगी? ये तो उसको पता ही नहीं है। अगर ऐसा होता, पता होता तो साहिबा तो अभी तक मोंगा हाउस होती। बट अभी तक तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। अगर साहिबा को पता चले तो आई थिंक ड्रामा होगा अच्छा खासा। या फिर वो नहीं पहुंच पाएगी तो ये चिट्ठी ही कमाल कर देगी। चल रही है कार्रवाई। अभी साहिबा ने बहुत तरीके अपनाए सीरत से बात करने के लिए, बट कुछ हो नहीं रहा है, बात नहीं हो पा रही है। तो वही पुराने ज़माने में पहुंच गई है साहिबा। लेटर लिखा है एंड हमारे वीर जी को बोला है कि आप प्लीज़ जाइए और ये हमारी मदद कीजिए, कीरत को दीजिए, उनको बोलिए सीरत को दें। तो लगी हुई है वो पूरी तरीके से। अब बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है ब्रार मेंशन में, जिसके लिए हम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।